देश का बजट आने वाला है और क्या सोचते हैं गाजियाबाद के उद्यमी। बात करने के लिए तमाम उद्यमी हमारे साथ हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद इंजीनियर गुड्स में नंबर 1 है और ये सभी जो उद्यमी हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं। बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैं क्या नाम है आपका? सुनील जैन। देखो, जो बजट हमारा उद्योग को तो जो रिक्वायरमेंट है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ते जा रहे हैं वो बड़ा तकलीफ वाला काम हो रहा है, और एक जो टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ छूट होनी चाहिए। और जो भी चल रहा है स्लैब, उस स्लैब में क्योंकि हर चीज़ में गवर्नमेंट टाइट कर रही है कि भाई चाहे जीएसटी है, जो भी चीज़ें जो वर्किंग कर रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर एक तो टैक्स स्लैब और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें गवर्नमेंट को उद्योग को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इससे पहले जो बजट आए थे शायद उसमें भी आपकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इस वाले बजट में क्या सोच के बैठे हैं आप? इस बजट में हमारा मेन जो फोकस है ये है कि हमारी जो ईंधन की जो दरें हैं, जो जो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी आती है और एक पीएनजी आती है, जिस पर हम निर्भर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बिजली की दरें कम हों, जो कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें काफ़ी कम है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि पीएनजी की जो दर है वो कम हो जाए, तो वो हमारी जो है कॉस्टिंग थोड़ी ठीक हो किस तरह जाए। का उद्योग है, किस तरह व्यापार है आपका? हम स्टील उद्योग से कनेक्टेड हैं जी। क्या नाम है आपका? सुनील दत्त। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप तो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप अगर बात की जाए इस बजट की तो? पूर्व में जो बजट आते थे भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा गाजियाबाद की इंडस्ट्री से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, तो इंडस्ट्री वाले बड़े भयभीत हैं कि ये लोग क्या नया लाने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट हमारे सर पर है, हम लोग इतने बड़े जीएसटी की दरों में बदलाव चाह रहे हैं, बैंक दरों में कुछ कटौती चाह रहे हैं कि ब्याज 9 से 9.5% हो गया, वो 5 से 6% होना चाहिए। बिना किसी लोन सिक्योरिटी के एमएसएमई को ब्याज मिलना चाहिए। गाजियाबाद में रख रखाव के कारण हम लोगों की इंडस्ट्री बंद कर दी जाती है। 150 करोड़ रुपया नगर निगम का सीएक्यूएम में रुका हुआ है पिछले वर्ष से, वो हमको मिलना चाहिए। हम सब लोग यही मांग चाह रहे हैं। आपका किस तरह का व्यापार है? यहाँ पर पाइप इंडस्ट्री है मेरी। इंडस्ट्री है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी भी क्या सोचते हैं इस बजट से, कितनी उम्मीद है आपको? मेरा नाम कैलाश अरोड़ा है। इस बजट से हमारे को ये उम्मीद है होनी चाहिए कि हमारे जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं वो कम होने चाहिए। जैसे कारपोरेट में इन्होंने कम कर दिया, एमएसएमई के लिए स्पेशल दरों पे कम से कम रेट होने चाहिए, क्योंकि एमएसएमई इस वक्त बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई अभी कोविड के से उठा है, मगर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। कॉस्टिंग्स बहुत चीज़ों की, जैसे रॉ मटेरियल्स के रेट्स बहुत बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम्स में, तो जीएसटी में और इनकम टैक्स रेट्स में कमी आनी चाहिए। तो किसका उद्योग है, क्या करते हैं आप? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप भी क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? मेरा नाम प्रदीप कालरा है। मैं स्टार्स गियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता हूं। हम लोग काफ़ी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और हमारे जो प्रधान जी हैं अरुण शर्मा जी, उनका भी प्रेरणा रहती है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को या इस इलाके को कम से कम आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सबसे आगे रहें। और मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हम लोग बहुत ज़ोर शोर से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार से भी काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं। ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, फ्यूल के रेट बहुत ज़्यादा हैं और स्किल्ड मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। तो मेरे विचार में एक योजना है कि अगर सरकार ये जो मैन पावर का इंटेलिजेंट यूज़ करे, तो हमारे जो बेरोज़गार युवक हैं गांव में, दूर के इलाकों में, और वो यहाँ बिना ट्रेनिंग के आ जाते हैं, उससे स्लम डेवलप होता है और उनको ट्रेनिंग देने में काफ़ी समय जाता है। तो चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह का, क्या नाम है आपका, उद्योग किस तरह का? मेरा जितेंद्र त्यागी। उद्योग कुंज इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट का है, वहाँ मेरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मीनाक्षी वार प्रोडक्ट नाम से। क्या उम्मीद है आपको इस बजट की? बजट से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी में दर कुछ कम हो और ब्याज दरों में दर कम होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्रीज़ का कुछ बेनिफिट होगा। देखिए, तमाम तरह के यहाँ पर उद्योग हैं और ये सभी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सभी उद्योगपति हैं। किसी ना किसी तरह की इन सभी की फैक्ट्री हैं। उम्मीद काफ़ी है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और इनके लिए क्या ऐसी सौगात लेकर आती है कि इनके चेहरे पे
पर भी मुस्कुराहट देखने को मिले। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।